तुम्हारे वकील ने इसे जरूर पढ़ लिया होगा, लेकिन तुम चाहो तो तुम भी पढ़ सकती हो बहन। वैसे भी हमारे पास काफी वक्त है। फिलहाल तुम सिर्फ दस्तखत का इख्तियार मुझे मुंतकिल कर रही हो, लेकिन बहुत ही जल्द तुम अपने तमाम शेयर्स भी मुझे दे दोगी। अगर आपने पढ़ लिया है तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत? मेरे इख्तियार तो अब आपके पास है, इन्हें एंजॉय कीजिए। एक्सक्यूज मी। हाँ यास्मीन बोलो। आंटी, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, माफ कीजिएगा। तुम्हारी वजह से मैं बिल्कुल परेशान नहीं होती मेरी जान। बताओ क्या बात है? आतिश क्या वहाँ पर है? नहीं, वो तो नहीं है। क्या वो घर पर नहीं है? नहीं तो, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेंशन की तरफ आया होगा। नहीं, वो तो यहाँ नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। यास्मीन, तुम दोनों का आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। सुबह हो सकता है वो उठ के कैफे चला गया हो, मैं जाके चेक कर लेती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। ओके बाय। वो यहाँ आया तो नहीं, लेकिन अब तो मुझे भी परेशानी हो रही है। जैसे ही उसका पता चले मुझे बता देना। ठीक है आंटी। वहाँ भी नहीं। तो कहाँ है आतिश? वो फैक्ट्री गया था, वहाँ उसे कुछ काम था। कौन सी फैक्ट्री? क्या उसके पास कोई फैक्ट्री भी है? हाँ, आतिश की फैमिली के पास फैक्ट्री है। हाँ, उन लोगों के पास बहुत सारी फैक्ट्रीज और भी बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, याद आया। वो फैक्ट्री तुम्हें मालूम है ना, छोटी बड़ी चीजें बनाने वाली फैक्ट्री। वहाँ एक मशीन है जो प्लास्टिक के बर्तन बनाती है। क्या मुझे चिकन फार्म के लिए आतिश के साथ पार्टनरशिप कर लेनी चाहिए? वैसे शीरी कहाँ है? शीरी को गुलरेज साहिबा ने कैफे की तरफ जाते हुए देखा था, वो वहीं पर होगी बाबा। हम लोग अब तक आतिश के घर नहीं गए, कितनी शर्म की बात है। हाँ, गुलरेज साहिबा ने आप दोनों को सलाम भी कहा है। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। हाँ चाचा। आपका बहुत शुक्रिया। आप लोगों को बहुत तंग किया। आपकी खातिर तवाज़ु का बहुत शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, ये तो फर्ज था हमारा। अपना ख्याल रखिएगा। आपकी टैक्सी आ गई है। अच्छा, इजाजत दीजिए। ये मैं पकड़ लेता हूँ, आइए। लड़की कहाँ पर हो तुम? यास्मीन, मत पूछो कि हम पर क्या गुजरी है, क्या क्या बता। आतिश तुम्हारे साथ है? हाँ, आतिश और मुझ पर। आतिश वहाँ कैसे पहुँच गया? अल्लाह, आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो साथ में? अभी मेरे अम्मी बाबा जा रहे हैं, इसलिए मैं फोन रख रही हूँ, लेकिन तुम्हारा फोन मुझे बंद न मिले, समझ गई ना? है, यास्मीन से बात हुई, उसने बताया कि आंटी और अंकल घर से जाने के लिए निकल रहे हैं। हाँ। यानी कि अंकल लोग जा रहे हैं। हाँ? कितनी बुरी बात है, उन्हें खुदा हाफिज भी नहीं कैसे कमाई शीरी। क्या कहा तुमने अंकल? यानी वो तो बाबा है ना। हाँ। मेरा मतलब अंकल बाबा की तरह है। हाँ। नया नया दामाद हो ना, तो इसलिए भूल जाता हूँ। मुझे बेवकूफ नहीं समझो। समझ गई। कैसा लग रहा हूँ मैं, बताओ? चश्मे के साथ। हम मुसीबत में इस वक्त और तुम्हें फैशन सूझ रहा है। मुझे बहुत भूख लग रही है इस वक्त, खाने के लिए कुछ उठाते हैं यहाँ से। देखो रात से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अच्छा ना, बस तकरीर नहीं करो, उठा लो। अरे भाई, तुम तो मीठे भरी टूट पड़ी हो। मैं भी चॉकलेट उठा लेता हूँ। ये लो, लेकिन व्हाइट चॉकलेट मत लेना। क्या है, मुझे इससे क्या पसंद मसला नहीं है हो ना गया? व्हाइट चॉकलेट। हर जगह तुम्हारी मर्जी थोड़ी चलेगी शीरी। शीरी। भाई, आप जो ढूंढ रहे हैं वो इस तरफ है। रुक जाओ। क्या आप मुझे इसकी कीमत बता सकते हैं? इसकी जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मुझे इसकी कीमत बता दे। कीमत इसकी बताए ना। कितने की है? मैं नहीं सुन पा रही हूँ। अरे क्या हो गया? कीमत पूछ रही है। कितने की है, बताए ना। हाँ, 5 लीरा। ठीक है, बस रख दो इसे वापस। चलो, जल्दी। चलो, ये भी रख लो मेरे लिए, बस ठीक है। जल्दी करो, पकड़ो इन्हें, भाग ना पाएंगे। ये लड़की जवाब क्यों नहीं दे रही? या अल्लाह, शीरी आखिर कहाँ गायब हो तुम लोग? जल्दी। यास्मीन, हम लोग मुसीबत में हैं। जल्दी यहाँ का निकालो हमें।
कैसी मुसीबत? ये तुम क्या कह रही हो लड़की? आखिर किस चक्कर में फंस गए हो तुम लोग? मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, फोन की बैटरी खत्म हो रही है, जल्दी आओ हमें अरे यहाँ से बचाने के लिए। नहीं, फोन मुझे दो। मेरी बात सुनो यास्मीन, मेरी बात सुनो। जंगल की तरफ जाने वाली सड़क पर थोड़ा आगे आओ तो उसी रोड की साइड पर एक गैस स्टेशन होगा। जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। जमीन को साथ लेकर आना, ठीक है? समझ गए? यास्मीन, अरे बंद हो गया फोन, बंद हो गया। बैटरी का मसला है, खत्म हो रही है। अरे पहले ही खत्म हो चुकी है, मर गई है बैटरी। वो लोग हमारी तरफ आ तो नहीं रहे ना अभी? हाँ? नजर तो कोई नहीं आ रहा सामने। ये दिखाओ क्या है? इसकी वजह से ना आज हम दोनों की जान चली जाती। किस किस्म मुझे भूख लग रही है। लगता है अब यहाँ पर कोई भी नहीं। तुम यहाँ खड़ी किसका इंतजार कर रही हो? पहुंचोगे तुम मरने को? चलो मेरे साथ। मैं वहाँ नहीं जा सकती। हाँ, आ रहा हूँ। क्या हुआ? शीरी की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि वो लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं। बहुत डरी हुई लग रही थी। क्या मतलब? किसके साथ है वो? आतिश के साथ। हाँ, लगता है इन दोनों की जोड़ी परेशानियों को दावत देने की माहिर है। अब क्या करना होगा? कहाँ हैं दोनों? मुझे नहीं पता, लोकेशन भेजेगी शीरी। हाँ, शायद आ गई। ला मुझे दिखाओ। ये तो शहर से बाहर है। क्या बहुत दूर है? अगर रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिली तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दी में निकले दोनों। खैर छोड़ो, चलो जल्दी जल्दी काम खत्म करो, कस्टमर्स बस आते ही होंगे। शुएब, चलो टेबलों पर कवर लगाओ। शाबाश। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जाओ, थोड़ी देर बाद आना। हाँ, बोल भी दो। मिल गया मुझे एक अच्छा सा फार्म हाउस, मिल गया। शुएब, क्या सरमाए की बात की तुमने सुहेला से। मुझसे क्या तुम्हें वो पीला ब्रेसलेट मिल गया? तुम 3 लफ्ज तो जोड़कर बोल नहीं सकते, लेकिन जब बोलते हो तो बहुत तकलीफ देते हो। शोभी, हाथ नीचे रखो शोभी। ये तुम किन चक्करों में? ये सरमाया, ये फार्म, ये सब क्या है? कहीं तुम मुझे बताए बिना तो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे हो शुएब? प्लीज सोहेला, क्या तुम्हारे पीठ पीछे मैं कुछ कर सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना हमारे चिकन फार्म के बारे में। हाँ। हमें एक इन्वेस्टर मिला तो इसने सारा प्लान बताया। चलो ये सारी बातें लंच पे करते हैं, क्या ख्याल है? और मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से कुछ बनाता हूँ, ठीक है? चलो, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलो, वहाँ बहुत सी शख्सियत हमारा इंतजार कर रही होंगी, ठीक है? चल के देखते हैं। मोहसिन के साथ कारोबारी लंच। दाल में यकीनन कुछ तो काला जरूर है सोहेला। लानत हो तुम पर, कहाँ ले आए मुझे? सही बात है, मैं लेकर आया हूँ। आराम से, आराम से, आराम से चलो। मैं तो यहाँ बैठ रही हूँ, बस बहुत हो गया, बहुत थक गई मैं। और क्या अब हम चोर बन गए? कहीं चोरी का चस्का तो नहीं पड़ जाएगा मुझे? और वैसे भी हराम माल उतर रहा है मेरे गले से, अब क्या चोर बन जाऊंगी मैं? एक आदमी का कत्ल हो गया हमारे हाथों, तो फिर भी ये सवाल पूछ रही है मुझसे? हमने उसे नहीं मारा, वैसे ही वो मरने वाला था। हमने तो बस उसकी दुनिया से जाने में मदद की है, आसान की उसकी मौत, ताकि उसे तकलीफ ना हो ना। मैं क्या कह रही हूँ? क्या हमने एक आदमी को मारा है? क्या हमने वाकई किसी आदमी की जान ले ली है? कातिल हैं हम अब क्या? नहीं तो कातिल नहीं कहा जा सकता। कम से कम मैं अपने लिए तो ये नहीं कह सकता। मैंने ऑपरेशन के दौरान बहुत ही सफाई से गोलियां निकाली थी, लेकिन जैसे ही जख्म को बंद किया, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वहाँ का माहौल काफी कशीदा था। मुझे लगता है तुमने टांके लगाने में कोई गलती कर दी। और उसी वक्त, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ठीक से काम नहीं किया होगा तुमने, ठीक है, दिल लगा के काम कर रही थी, मैं देख रहा था, लेकिन उल्टी सुई से जो तुम टांगे लगा रही थी ना, मुझे लग रहा है कि उससे कोई मसला पैदा हो गया। ठीक है, ऐसी सूरत में ऐसा हो जाता है, लेकिन मसला जहाँ से पैदा हुआ है ना, वो मान लो कि उल्टी सुई यूज करने से पैदा हुआ है। ये सारी बातें जो आप कर रहे हैं ना, ये सब बकवास है डॉक्टर साहब। अगर जख्म होना हो तो एक आम सी सुई भी बहुत होती है, और जिस महारत से मैंने उसके टांके लगाए, ऐसा ना करती तो पता नहीं क्या हो जाता। न जाने कैसे, किस किस्म के डॉक्टर हो तुम, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कि किस तरह से काम होता है। इस तरह से क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, जैसे मैंने कत्ल किया उसका? हाँ? कातिल हो गई हूँ मैं क्या? ये मेरा ऑफिशियल पेशेंट था पहला। चलो, इस तरह से सदमे का शिकार मत हो, भी तुमने काम शुरू किया है, हौसला पस्त नहीं करो, ऐसी चीजें होती रहती है। चलो, बल्कि इसे यूं सोचते हैं कि डॉक्टर होते हुए जो कि डिग्री याफ्ता है,
यानी मैंने एक ऑपरेशन किया है और तुम मेरे साथ थी बहसियत तालिब इल्म, तुम मेरी असिस्टेंट थी और वहाँ होते हुए मुझे हेल्प कर रही थी। इस तरह सोचोगी तो तसल्ली रहेगी। मैं असिस्टेंट थी तुम्हारी। मैंने जख्म खोला और मैंने ही जख्म बंद किया और मैं असिस्टेंट हो गई तुम्हारी। हाँ, मैं तुम्हारी असिस्टेंट। ठीक है तो बिल्कुल मैं कातिल भी हूँ, शर्म करो। धमकी दो मुझे। अल्लाह खैर, अब तुम मत मर जाना। बहुत अच्छा लगा था मुझे वो आदमी मरता हुआ। अच्छा बस ठीक है ना, बस करो। तुम तो फौरन हौसला हार जाती हो यार। हाँ? लो कैंडी खाओ, चलो। हमने सब साथ में किया, जो भी किया हमने साथ में किया है ना। मैं शुरू से आखिर तक वही तो था। लेकिन हम दोनों साथ मिलके कितने खतरनाक है ना। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम खतरनाक नहीं, हम तो खतरे से भाग रहे हैं और हमेशा यही तो करते हैं। किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। दुरुस्त। लगता है कैंडी अच्छी है जो तुम यूं ही खाए जा रहे हो। अरे बताओ ना फिर क्या करूं मैं? कल रात से मेरे पेट में कुछ भी नहीं गया यार। ठीक है ठीक ये है, दिन ठीक है, देखने खा लो। पड़ा कि सोचा नहीं था। तुम्हारी शुगर लो रही है। मरने वाला तो मर गया, लेकिन क्या हम वाकई कातिल हैं? छोड़ दो ये बात, हम कातिल नहीं है, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो यार। हाँ, वो तो वैसे ही मरने वाला था ना। क्या है यार? हम क्यों परवाह करें किसी की? हमारा जो काम था हमने वो किया, नसीब में जो था वो हो गया। या मेरे अल्लाह, वो कह रही थी कि बैटरी खत्म होने वाली है, शायद खत्म। खुदा को मानो, भूल जाओ उसे। वो लड़की एक कयामत है। अब देखो वो जंगल भी पहुंच गई। हद है यार। अल्लाह अल्लाह, अगर आयशा या सुहेला के साथ ऐसा होता तब भी तुम यही कहते क्या? वो दोनों मेरी बहनें हैं। तो शीरी मेरी क्या है? वो भी मेरी बहन है। अल्लाह अल्लाह, अगर तुम्हें नहीं आना था तो पहले कह देते, मैं अकेले ही आ जाती। दमीर। अच्छा ठीक है यास्मीन, अब नाराज नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। हाँ तो नहीं बड़बड़ाओ ना। एक तो वो लड़की इतनी मुश्किल में है, क्या हम उसको ऐसे ही छोड़ दें? और वो लड़का मेरे मुकद्दर का साथी भी है, क्या उन्हें अकेले छोड़ दूं मैं? अगर उन लोगों को कुछ हो जाता है तो? और वैसे भी तुम उन लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए आए हो यहाँ। और अगर ये नहीं करना है तो अभी ही बता दो। ठीक है यास्मीन, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं तुम्हारे और तुम्हारी मुकद्दर के साथी के बीच में नहीं आना चाहता। आदर्श! सलाम दादी, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम शोएब। कोई खास बात है दादी? ने 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 ने। आज तो हम दोनों डांस के चैंपियन बन जाएंगे। मुझे बताओ जो तुम जानते हो। क्या हुआ दादी? मैं चलता हूँ। सोहेला। सुहेला तुम्हें नहीं बचा सकती। किससे? जो तुम जानते हो उससे। मैं किस बारे में जानता हूँ? वही तो मैं पूछ रही हूँ तुमसे। मैं भी। ऐसा क्या है जो तुम जानते हो और मैं नहीं जानती? चलो जल्दी से बता दो मुझे। कि घर में क्या पका है? दादी, आपको क्या चढ़ गया, मशरूम या कुछ और? मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे नहीं लगता आप ठीक हैं। आपकी इन आंखों में पागलपन नजर आ रहा है। अब देखो, आयशा जानती है दमीर को शक है, तुम जानते हो, सुहेला नहीं जानती। तुम जरूर कुछ ऐसा जानते हो जो कि सुहेला नहीं जानती। चलो अब तुम मुझे जल्दी से बता दो जो तुमने सुहेला और मुझसे छुपाया हुआ है। चलो अब जल्दी से तुम उस राज का पर्दा मेरे सामने फाश कर दो। और अगर आज तुम मुझे वो राज नहीं बताओगे शोएब, तो फिर तुम भी इस घर में याद रखो, तुम भी एक राज बन के रह जाओगे। चलो ठीक है दादी। काफी अरसे से राज मुझे भी अंदर से खाए जा रहा है। हाँ। अब जबकि आप सब जान चुकी हैं, तो क्यों ना मैं आपको भी बता दूं? चलो बताओ। आइए एक कप कॉफी पीते हैं। शोएब इधर आओ। शोएब, अभी शाम हो जाएगी तो इसी घर में वापस आओगे ना तुम, फिर देखूंगी तुम्हें। हाँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुलरेज। लगता है बच्चे अभी तक नहीं आए। नहीं, वो अभी नहीं पहुंचे। अमीन देखो, ये बॉक्स मुझे घर में से मिला। एंटीक लगता है ना, लेकिन इसकी चाबी नहीं है, इसलिए मैं खोल नहीं पाई। जरा इसको देखो कैसे खुलेगा। दिखाओ मुझे।
इसका ताला इतना मजबूत नहीं, आराम से खुल जाएगा। 1 मिनट, ये तो इससे भी आराम से खुल जाएगा। ये तो फिग कुकीज है, मेरी पसंदीदा। पता है मुझे। बहुत मजेदार लग रहे हैं और बॉक्स भी बहुत एंटीक है। और इन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया है। बहुत लाजवाब है। ये तो बिल्कुल ताजा लग रहे हैं। बहुत ताजा। तुम्हें पता है मैंने अभी कॉफी बनाई है। लेकिन तुम उसे अकेले तो बिल्कुल भी नहीं पियोगे। नहीं, हो सकता है तुम्हारे लिए भी एक कप निकल आए। क्या तुम फिर से ये सब करने को तैयार हो गुलरेज? इतना सब कुछ होने के बाद फिर से प्यार करने के लिए? लेकिन ये कल की कॉफी का मुतबादिल नहीं हो सकती। कल की कॉफी का जायका और मकसद बिल्कुल मुख्तलिफ था। जानती हो तुम, मैं उससे इतना मुतासिर हुआ कि कल पूरी रात ख्वाब देखता रहा, यानी कि वो बच्चा हमारा था। मैं बाकी एक बाप था। ये जरूर हमारी उन बातों का असर होगा। तुम अपने दिल पर इस बोझ के साथ कुछ भी शुरू नहीं कर सकती गुलरेज। एतराफ कर लो, बता दो इसे कि आतिश इसी का बेटा है। तो क्या तुम नहीं आ रही? आ रही हूँ। यहाँ बैठो, आ जाओ। बहुत शुक्रिया। ये लो गुलरेज। अल्लाह अल्लाह। हाँ रुको रुको रुको, यही रुको यही रुको। या अल्लाह, कहाँ चले गए? इन्होंने यही जंगल के पास गैस स्टेशन का कहा था, तो अब कहाँ चले गए वो लोग? ना मुझे तो। हाँ ठीक है, ये लो देख लो, तुम यही का बता रहे हैं। मैं भी तो तुम्हें यही लाया हूँ यार। यहाँ तो कोई भी नहीं है। यास्मीन, दमीर, यास्मीन, सुन क्यों नहीं रहा? दमीर, यास्मीन, दमीर, ये रहा। हमारे जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। तुम नेवलों को देखो जरा। स्टार्ट करो जल्दी। कह रहे हैं कि गाड़ी स्टार्ट करो। रुको, मुझे पकड़ो। चलो भी, आराम से। जल्दी से। अरे आराम से आराम से। क्या हो गया? पूछो मत यार, बहुत ही अजीब चीज में इन्वॉल्व हो चुका है। दरअसल मैं फंस गई थी और मैंने इसे भी फंसा दिया। फिर से? फिर से। मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? गुंडे हमें मार डालेंगे। क्या? अरे छोड़ो ना इन बातों को यार, चलते हैं यहाँ से, गाड़ी में बैठो, निकलो यहाँ से फौरन। जल्दी करो, वो आ रहे हैं, जल्दी करो। अरे वो आ गए। जल्दी क्या तुम पागल हो? जल्दी। आदेश, मैं कर रहा हूँ। गाड़ी आराम से चलाना तुम। चलो। क्यों हो? जल्दी चलो। आराम से हो। क्या हो गया तुम्हें? ये भगा क्यों रहे हो? दूल्हा भाई जल्दी गाड़ी चलाएं, जल्दी चलाएं। कुछ करो आतिश। चल, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या कर रहा हूँ इस वक्त? आखिर कौन है ये लोग यार? अच्छा ठीक है, तुम आगे देख के चलाओ। ये चार गाड़ी जितनी तेज चल सकती है ना, चला रहा हूँ मैं। वो आगे नहीं निकल सकते तो क्या हुआ? अगर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी तो क्या होगा? हाँ, और तेज करो, और तेज करो, और तेज चलाओ आतिश प्लीज। पता नहीं कैसे गाड़ी चला रहे हो, वो हमारे इतने करीब आ गए, बिल्कुल पीछे चल रहे हैं। ठीक है, बस बाएं तरफ ही रखो, उस तरफ से आगे नहीं निकल सकते, प्लीज इसी तरफ रखो। तुम सब जो बोले चले जा रहे हो ना, मेरे हाथ पैर घूम रहे हैं। ये किस तरह गाड़ी चला रहे हो? इतनी स्लो, जैसे कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। जमीर, तुम आगे गाड़ी क्यों नहीं चलाते हो? दूल्हा भाई को हटाओ और तुम ठीक है, चलाओ। मैं चलाऊं, चलो हटो। पीछे आराम से बैठे रहो। मेरे बाप की गाड़ी है, क्या मतलब आराम से? रैली में बहुत से इनाम मिल चुके हैं मुझे, आराम से बैठ ये जाओ। क्या होता है? ये रैली ड्राइवर है। क्या तुम पागल हो गए हो? आर्किटेक्ट, डॉक्टर, सर्जन, रैली ड्राइवर, सब कुछ कैसे भी है तुम्हारा? क्या मतलब डॉक्टर? तुम डॉक्टर भी हो? क्या इस वक्त ये मसला है तुम्हारा? तुम डॉक्टर हो, तुम रेसिंग चैंपियन हो, आखिर हो क्या तुम? ये डॉक्टर है, बल्कि ये तो सर्जन भी है। इसने एक आदमी का ऑपरेशन किया है, गोली निकाली है इसने उसके सीने से। सीने से गोली निकाली? हाँ। अरे यार, सीने की तो वारंटी भी नहीं होती। सही कह रहे हो, उसकी वारंटी भी खत्म हो चुकी है। नहीं, सीना मैंने चीरा था, गोली इसने निकाली। मेडिकल पढ़ी है मैंने। अल्लाह कसम से बहुत करीब आ गए ये लोग। अच्छा मैं देख रहा हूँ अभी। और तेज चला, आतिश आ रहे हैं। नवीन स्टेशन से बाहर आ गया, जल्दी करो।
पागल आदमी, क्या बेवकूफी कर रहे हो, मुझे नहीं मारोगे? स्पीड बढ़ाओ, फुल कर दो इसे, चलो। यार अल्लाह, इस खटाने की और स्पीड कितनी बढ़ सकती है? जानते हो ना कितनी पुरानी है तुम्हारी ये गाड़ी? अरे तुम नहीं जानती मैंने अपनी गाड़ी को कितना मेंटेन रखा हुआ है। चलो टॉप गियर लगाओ। देखा, दोबारा करो। हाँ। ये मर जाएगा मुझे। जल्दी करो। किस कदर पुरानी गाड़ी है ये, हल्की सी रेस हो, देखो रोना शुरू हो जाती है, हाँ, चलो पकड़ के दिखाओ मुझे। एक मिनट, संभल के, कुछ नहीं होगा, आराम से, हो गया, किसी को भी कुछ नहीं होगा, संभाल लो ना। अरे बस, कुछ नहीं होगा, बस पहुंच गए, देखो जरा पहुंच गए, पहुंच गए। बस उनकी पे नजर न पड़े तो हम बच पाएंगे। ये तुम किस तरह गाड़ी चला रहे थे? ये कोई तरीका था गाड़ी चलाने का? या अल्लाह, टायर भी दबा करती है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे उल्टी हो जाएगी। तुम ठीक हो यास्मीन? अगर तुम्हें उल्टी कर दी तो मैं तुम्हारी बाल पकड़ लेता हूँ। नहीं यास्मीन, नाक से सांस फेफड़ों तक पहुंचाने की कोशिश कर। गहरे सांस लो। अपनी नाक से सांस लेने की कोशिश करो, ठीक हो जाएगा। मैं पहले ही नाक से सांस ले रही हूँ शीरी, मुझे मत समझाओ। अच्छा ठीक है, बस मैं माजरत करना चाहूंगा, जरा तेज चला रहा था, लेकिन देखो मैंने उनको चकमा दे दिया। मैंने खुशी से तो नहीं किया ना यार। क्या तुम सब ठीक हो ना? मेरा ख्याल है सब ठीक है। लग तो ऐसे रहा कि सब ठीक है, हम बिल्कुल ठीक नहीं है आतिश। लेकिन ये सब मैंने मजे के लिए नहीं किया, उनसे पीछे छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे थे, मुझे ये बताओ। और कौन थे ये लोग? बीच जंगल में तुम लोग किस तरह से पहुँचे और इस किस्म की मुसीबत में कैसे फंसे? अगर तुम लोगों के पास इस बात का जवाब है तो फौरन मुझे नहीं, दो। जाने दो। तुम इन्हें देखकर ही जान जाओगी। और वैसे भी ये लोग तो काम से गए। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, ये लोग नहीं बताएंगे। कुछ कहोगे तुम लोग तो बोलो। दरअसल हम लोग, देखो मैं बताती हूँ, सारी बात बताती हूँ। दरअसल समझो ये हम लोग हैं और ये वो लोग। हमने कत्ल कर दिया किसी को। देखा तुमने कजन को सदमा दे दिया अपने। लड़के, क्या तुम लोग पागल हो गए हो? ये तो लगता है बेहोश हो गए। दूसरी बात, सही कह रही हो। मेरा मतलब यार, ये सब कैसे मुमकिन है? मैं तो सिर्फ मानती बेचने वाला हूँ। मेरा इन गुंडों और माफिया से क्या लेना देना? पुरसुकून हो जाओ तमीर, पुरसुकून लाओ हो चाबी दो जाओ। मुझे। ये लो। पुरसुकून हो जाओ तमीर, बिल्कुल पुरसुकून। क्या पागल हो गए हो तुम लोग? कितनी आसानी से हमारी आंखों पर आंखें डाल के कह रहे हो कि कत्ल कर दिया तुम लोगों ने किसी का। कैसे कर सकते हो ऐसी हरकत, बताओ मुझे। यास्मीन बस भी कर दो। तुम तो बिल्कुल चुप करो। जब से तुम यहाँ पर आई हो, पहले पुलिस स्टेशन और अब कत्ल कर दिया किसी का। ठीक है, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की, लेकिन मैंने नहीं, इसने मारा उसे। एक दूसरे पे इल्जाम मत लगाओ, तुम दोनों ही कसूरवार हो। अगर तुम नहीं जानते थे तो उसका सीना चीर फाड़ के क्यों खोला था? पागल हो गए थे क्या? अरे सुन लो मेरे भाई, किसी भी तरह उसका सीना फाड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। अगर हम उसकी चीर फाड़ न करते तो यकीन करो वो लोग हमारी चीर फाड़ कर देते। दुरुस्त। या मेरे अल्लाह, अब आप ही हमें बचा सकते हैं ना? ये लोग तो हर वक्त ही मुसीबत को दावत देते हैं, अब हम क्या करेंगे? सब ठीक हो जाएगा यास्मीन। अगर वो हमारा पीछे करते हुए यहाँ आ गए। नहीं, वो लोग हमारे पीछे नहीं आ सकते। जब हमने उन्हें घुमा दिया तो वो लोग तो बहुत आगे निकल चुके। तुमने उन्हें घुमाया और हम अब तक घूम रहे हैं। या मेरे अल्लाह, कुछ नहीं होगा, पड़ेगा यहाँ से। कहाना कुछ नहीं होगा, पुरसुकून रहो, सीधी खड़े यहाँ जाओ। से। मैं देख लूंगा सबको। जरा संभल के गाड़ी रोक रहे हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कैसे हैं दमीर भाई? हद करते हो तुम लोग। क्या तरीका है ये? इस तरह माफिया वालों की तरह घूमने का? काली गाड़ी, काले शीशे, बिल्कुल माफिया वालों की तरह। चलो चलो, ठीक है, जा रहे हैं, आप तो नाराज ही हो गए। आइंदा नहीं लेके आना ये गाड़ी। दिमाग खराब कर दिया। किस किस्म के दोस्त है तुम्हारे यार?
अब हमें क्या करना चाहिए? यहीं खड़े रहेंगे या फिर अंदर भी जाना चाहिए हमें? हाँ अमीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मतलब मुझे कुछ बताना है तुम्हें। गुलरेज, सब खैरियत है? कुछ बुरा तो नहीं हुआ है ना? कुछ बुरा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे बताऊं? हाँ चलो चलो, अंदर चलते हैं, अंदर चलते हैं। अंदर तो बहुत महफूज हो जाएंगे ना। अजीब बातें करते हो तुम लोग, सबका दिमाग फाड़ेगा। अरे कहाँ थे तुम? गाड़ी टायर खराब पंचर हो हो गई। गया था। सच बताओ, क्या हुआ था? मैं बताती हूँ आपको। मुझे रोज सुबह सवेरे जंगल जाने की आदत है चहलकदमी के लिए। मेरी फिटनेस देखकर तो आप समझ गए होंगे कि मेरी पुरानी आदत है चहलकदमी करना। और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरी एक दोस्त को भी चहलकदमी करना पसंद है मेरे साथ। तो हम दोनों ही चलते रहे वहाँ। फिर आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? इसके दोस्त को अचानक जाना पड़ा तो ये जंगल में मौजूद एक पहाड़ी पर फंस गई थी ये। हाँ, तो फिर मैंने फौरन ही यास्मीन को फोन किया। और यास्मीन ने मुझे फोन किया। आतिश का बहुत शुक्रिया कि इसने मुझे अकेला छोड़ना अरे, मुनासिब कोई नहीं बात समझा। शुक्रिया। और फिर ये मेरी मदद के लिए आ गया। फिर हम लोग वहाँ से घर को आ गए, यानी वापस आ गए। हाँ, फिर हम वापसी के लिए आगे बढ़े। हम कार में बैठे और हम आ रहे थे कि अचानक फट टायर फट गया। अल्लाह, इस तरह हमारी गाड़ी खराब हो गई। जब हमारी गाड़ी टायर फटने की वजह से खराब हो गई तो मैंने गाड़ी में स्पेयर टायर तलाश किया, लेकिन वो भी नहीं था। यानी गाड़ी में तो था लेकिन वो भी पंक्चर था। फिर यूं आके मैंने दमीर को फोन किया और इससे पूछा कि तुम यहाँ आकर हमें साथ ले जा सकते हो। तो दमीर का बहुत शुक्रिया कि फिर ये यास्मीन को साथ लेकर पहुंचा और हमारी मदद की। तुम दोनों का भी बहुत शुक्रिया यार। वैसे बाकी तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना आते तो हम आधी रात कैसे जंगल में गुजारते। चार लोग बेहद मुनासिब अंदाज में जम करने की एक तंजीम बन चुके हैं। मुझसे भी यही लगता है। बस यही बात। उफ खुदाया, ये तो बहुत बुरा हुआ। लेकिन तुम दोनों तो ठीक हो ना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक हमारी है। हालत कितनी बुरी थी, अब लेकिन तो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। यानी अब सब ठीक है। जी कहिए, ये बात है क्या? आप कह रहे हैं कि आज ही करना होगा मुझे? ठीक है, अच्छा तो फिर मैं आ रही हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा तो फिलहाल मुझे जाना होगा, एक ज़रूरी काम आ गया है तो मैं जा रही हूँ। अच्छा आतिश, खुद को किसी मुश्किल में बिल्कुल नहीं डालना। बिल्कुल आंटी, बिल्कुल, आप बेफिक्र रहिए। ऐसी चीजें अक्सर हो जाया करती हैं। हाँ, होती है मुलाकात। चले, खुदा हाफिज। मुझे भी अपने एक दोस्त से मिलने जाना है। कौन सा दोस्त है मामू? तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक? तुम मेरे दोस्तों को भला कैसे जान सकते हो? हद यार। वैसे काफी अरसे से यहाँ नीलामी भी नहीं हुई है। क्या आपका वो कारोबार खत्म हो गया है? हाँ, जल्दी नीलामी भी होगी। तुम कैफे का ख्याल रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या? 1 मिनट में 40 छूट। दरअसल वो 40 नहीं थे। इसने शुरू किया तो मैंने बस साथ दिया। 40 तो नहीं हुए ना? 5 तो मैंने बोले थे, शायद 6। हाँ, बस इतने ही। शायद। क्या? गुलरेज, क्या हुआ अमीन? वो तुम्हारी कॉल आई तो मैं परेशान हो गया। तुम बुरा ना मानो तो मैं जान सकता हूँ कि तुम कहाँ जा रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा काम है, वो करके वापस आ जाऊंगी। इसका ताल्लुक तुम्हारे भाई से है ना? हाँ, कह सकते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। परेशानी तो है, जबकि वो पहले ही हमारे साथ इतना सब कुछ कर चुका है। अब वो कुछ और नहीं कर सकते। कुछ ऐसा मत करना जिसके बाद तुम्हें पछतावा हो। अपने भाई की तरह मत बनना। अमीन, वो मेरे भाईजान है। वो चाहे मुझे कितनी ही तकलीफ क्यों ना पहुंचा दे, लेकिन मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। असल में इस वक्त ये हमारी कंपनी का काम है। बेशक इसका भी ताल्लुक भाईजान से ही है, लेकिन फिक्र नहीं करो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। तुम बच्चों के आने से पहले मुझे कुछ बताने वाली थी ना? हाँ, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है कि यूं जल्दी में की जाए। बैठ के आराम से करेंगे। अब चलती हूँ, वकील इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। रखूंगी। खुदा हाफिज।